नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। आप सभी को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एम्बेसी की। जी हां, कीव से संबंधित एक इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट किया है कि देखिए, रूस और यूक्रेन की सीमा पर चल रहे सैन्य निर्माण के बीच में जो दोनों देशों के बीच तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों और छात्रों से एक वेबसाइट पे पंजीकरण करने के लिए कहा है। देखिए, किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति होने पर अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो जानकारी है वो दूतावास तक पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है उस समय आप वहां पे दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप सभी अपनी डिटेल को फिल कर दीजिए और दूतावास ने कहा है कि हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसी खतरनाक स्थिति आएगी हम अपने देश के लोगों को वहां से रेस्क्यू करना स्टार्ट कर देंगे। तो जरूरी ये है कि यूक्रेन में यदि आप रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। भारत के एम्बेसी के द्वारा जो वेबसाइट है वो दी जा रही है। ओमान में वही सबसे ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, वे ही लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 2079 नए मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। ओमान में दर्ज कुल कोविड संख्या बढ़कर 3,26,164 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 4,130 हो गया है। देखिए, ओमान में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या 199 है, जिनमें से 59 की हालत काफी क्रिटिकल है। 59 पीपल जो है आईसीयू में एडमिट है और पिछले 24 घंटे के अंदर 26 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, ओमान में जो लोग संक्रमित हैं उनकी संख्या 15,030 बताई जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय ओमान में जो इतनी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं इसके पीछे ओमिक्रॉन पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट है वो अन्य जो वायरसों से सबसे तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन अन्य वायरसों से इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो दुष्परिणाम हैं वो कम है। इसमें जो मृत्यु दर है वो डेल्टा वायरस से बहुत ही कम है। जो बहुत सारे लोग जो सामान्य लक्षणों से भी ठीक हो जा रहे हैं। देखिए, जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले लोगों में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो जरूरी इस समय यह है कि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो। 2 डोज आपने लगवा ली हो, 3 महीने का वक्त हो चुका है तो आप तीसरी डोज बूस्टर खुराक की भी लगवा सकते हैं। सल्तनत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए फील्ड अस्पतालों को भी ओपन करने की घोषणा कर दी गई। दक्षिण अल्बर्टा से एक रिपोर्ट मिली है कि एक वाहन में अचानक से आग लग गई। हालांकि फायर फाइटर्स की जो टीमें हैं वक्त रहते यहां पे पहुंच चुके हैं। किसी के भी चोटिल होने की सूचना नहीं मिली है। आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि आप अपने वाहन का जो मेंटेनेंस है उसको समय से कराएं। साथ में फायर फाइटिंग से जुड़े जो इक्विपमेंट आपके गाड़ी में मौजूद होने चाहिए उसके भी एक्सपायरी डेट का जांच करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर आप इससे निपट सकें। क्योंकि जब आग लगती है उस समय यदि कोई व्यक्ति इसको देख ले, समय रहते इसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर जो गाड़ियों में मौजूद होता है उससे इस पे बुझाने की कोशिश करे तो किसी भी बड़े घटना को रोका जा सकता है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अल बराका अल आमिर पैलेस में जो सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर जनरल सईद बिन अब्दुल्ला बिन हमद अल हतमी को, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान किए गए प्रयासों के लिए महामहिम ने उनकी सराहना की। साथ में तीसरी ओमान के सैन्य जो उपाधि है, सबसे बड़ी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। रॉयल ओमान पुलिस ने डोफार से 2 नावों को जब्त किया है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो खाट है इसमें छुपा करके तस्करी की जा रही थी। देखिए, कितनी शातिर तरीके से जो तस्करों ने नाव को ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़ दिया। पुलिस समझेगी कि ये लावारिस नाव है, लेकिन जब इसको जांच किया गया, इसकी चेकिंग की गई तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो खाट है वो बरामद हुई है। देखिए, एक तरह का नशीला पदार्थ है जो ओमान में बहुत ही फेमस है, लेकिन सरकार के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। डोफार में नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस के प्राधिकरण
डोफार के एक मॉल में एक मॉक ड्रिल किया गया, जहां पे यदि मॉल में किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो किस तरह से जो टीमें हैं जहां यहाँ पहुंचकर लोगों की मदद कर सकती हैं, इसका एक अभ्यास किया गया। और देखिए इस तरह के जो अभ्यास है वो ही ओमान की जो टीमों को और ज़्यादा कुशल बनाता है, ताकि जब कभी भी आपातकालीन स्थिति हो तो लोगों तक कितना जल्दी मदद पहुंचाया जा सके, यही ओमानी सरकार की कोशिश रहती है। ओमान की सेनाएं इसी के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ओमान के रुस्ताक में पुरातत्व विभाग ने एक बहुत बड़ी खोज की है। जी हाँ, यहाँ पे खुदाई के दौरान लगभग 4000 साल से पुरानी बहुत बड़ी बस्ती और मकबरों का पता चला है। हालांकि जो पुरातत्व विभाग की जो टीमें हैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी मान रही हैं। देखिए 70 हेक्टेयर से अधिक भूमि में ये जो बस्ती है वो फैली हुई है। ओमान में क्रूज जहाजों से बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक ओमान पहुंचते हैं, और इन पर्यटकों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा ओमान के विक्रेता खुश रहते हैं, क्योंकि ये पर्यटक हैं या फिर जो चालक दल हैं वो अधिकतर ओमान के अलग अलग तटों पर, वो चाहे मस्कट हो, सलाला हो, खसाब हो या फिर सुल्तान काबूस पोर्ट हो गया, मुत्रा पोर्ट हो गया, यहाँ पे रुक करके पास के बाज़ारों से बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग शॉपिंग करते हैं, जिससे दुकानदारों को अच्छा खासा फायदा होता है। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरह से बताया है कि देखिए क्रूज में आने वाले पैसेंजर से 30 गुना ज़्यादा जो कोविड-19 की वृद्धि होती है उसको ध्यान में रखते हुए मुत्रा और सुल्तान काबूस पोर्ट पर अब लंगर डालने से मना कर दिया गया है क्रूज जहाज़ों को, जिससे यहाँ के विक्रेताओं में बहुत बड़ी उदासी छाई हुई है। क्योंकि यदि कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो इन विक्रेताओं को मुनाफा कैसे होगा, इनकी रोजी रोटी कैसे